आज हम चौथ माता की कहानी कहेंगे। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक साहूकार के एक बेटा और बहू थे। बेटा वह साहूकार दोनों ही कुछ भी कमाते नहीं थे। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खा करके आई है। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाना खा करके आई हो। तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खा करके आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी वह पड़ोसी से कहती है कि वह ठंडी बासी रोटी खा करके आई है। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियां बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो तू अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब होने का बहाना बनाया और चादर ओढ़ करके लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम खीर खांड के भोजन किए। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने उसका पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खा करके आई हो, तो तूने पड़ोसन से झूठ क्यों बोला कि तू ठंडी बासी रोटी खा करके आई है। तब उसकी विद्वान पत्नी ने कहा कि यह न तो आपकी कमाई हुई रोटी है न आपके पिताजी की। यदि इस तरह से बेटे बेटे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह ही एक दिन पूरा धन समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीनों का चौथ का व्रत करती थी। उसको प्रदेश में रहते हुए 12 वर्ष व्यतीत हो गए। चौथ माता और विनायक जी ने सोचा कि अब इसके पति को घर जाना होगा, क्योंकि इसकी पत्नी इसका इंतजार कर रही है। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जला करके चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपए दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठ करके वैसा ही किया। उसका सारा कारोबार एक दिन में ही सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जल जाएगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी, हे दुष्टी, मैं तो सांप की योनि से मुक्त होने जा रहा था, लेकिन तुझे मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझे डसूंगा। तब वह लड़का बोला, हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ, लेकिन अब मैं 12 वर्ष बाद अपने घर जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर गया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया, पत्नी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रख दिया, दूसरी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखेर दिए, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रख दी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया। दरवाजा खुला छोड़ करके पलंग पर अपनी चोटी लटका करके सो गई। सांप आया। सबसे पहले उसने दूध पिया तो बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए हैं, पर मैं वचन का बंदा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा अवश्य। 7 सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसको डसने लगा, चौथ माता और विनायक जी ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। सांप के शरीर का एक टुकड़ा लड़की के जूते में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूती पहनेगी तब इसको डस लूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियां आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियां ने उस पर हमला कर दिया और उसके शरीर को पोला कर दिया। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ मनाओ, आज हमारा वैरी शत्रु मारा गया, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से मेरी दीर्घ आयु के लिए क्या कोई उपाय किया गया था। तब माँ बोली, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर बोली कि मैं 12 महीने की चौथ माता का व्रत करती थी, इसलिए चौथ माता वह विनायक जी ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती थी, तो फिर इसने चौथ का व्रत कैसे किया। तब बहू बोली, मैं एक बार गाय को खिलाती थी, एक मेहत रानी को देती थी, एक जमीन में गाड़ देती थी, शाम का खाना मैं चंद्रमा को अर्घ देकर खाती, यदि विश्वास नहीं है तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा
तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहतरानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। इस प्रकार चौथ माता और विनायक जी ने उसके बहू और पति की रक्षा की। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा हुई, वैसे ही सबकी करना और सबकी मनोकामना पूर्ण करना। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।